हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मैं बार बार आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा अलग अलग टॉपिक्स से रिलेटेड। तो आज मैं आपको बहुत कंसेप्चुअल और बहुत छोटा मेथड आपको बताऊंगा जिससे आप रेन मैन प्रॉब्लम के सारे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले, इस टॉपिक को समझने से पहले, जो मैंने पहले वीडियो डाला हुआ है रिलेटिव वेलोसिटी का, वो रिलेटिव वेलोसिटी का टॉपिक जरूर पढ़ें। रिलेटिव वेलोसिटी वाले जो शॉर्ट ट्रिक मैंने बताई हुई है उसको पढ़ के उसके बाद इस टॉपिक को अगर आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल सब कुछ समझ में आएगा और बहुत कम टाइम में आप बड़े बड़े क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे रेन मैन प्रॉब्लम से रिलेटेड। तो देखिए, रेन मैन प्रॉब्लम में क्या पूछा जाता है, आमतौर पर दो चीजें पूछी जाती हैं रूटीन में। एक तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, वो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन कैसे निकालेंगे। एक ये पूछा जाता है कि अगर आदमी को बरसात से बचना है तो उसको अपना अम्ब्रेला किस एंगल पर होल्ड करना चाहिए, विद दी वर्टिकल या विद दी हॉरिजॉन्टल। एंगल होल्डिंग के लिए क्या होना चाहिए अम्ब्रेला का, ब्रेन से बचाने के लिए। और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन के बारे में इंफॉर्मेशन पूछी जाती है कि उसकी वैल्यू क्या होगी और हो सकता है उसकी डायरेक्शन पूछ लेगा। तो जो रिलेटिव वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी, जो रिलेटिव वेलोसिटी का एंगल होगा, वही अम्ब्रेला का एंगल होगा। तो ये दो चीजें हमें आमतौर से निकालनी होती हैं। जैसे मैंने डायग्राम में बताया हुआ है, जैसे ये आदमी मान लो शुरू में खड़ा था, पहला आसान सा केस ले रहा हूं मैं, तो इसमें रेन वर्टिकली टकरा रही थी खड़े आदमी को। जब ये चलना स्टार्ट करेगा तो एक पर्टिकुलर एंगल से टकराएगी, तो हमें इसकी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन निकालनी है, उसकी वैल्यू भी और उसकी डायरेक्शन भी। ठीक, तो ये चीज हम आज डिस्कस करेंगे। ध्यान से सुनना, बहुत कंसेप्चुअल मेथड है। आप बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन को चुटकियों में सोल्व कर देंगे अगर मेरे मेथड को फॉलो करते हैं तो। देखिए, इसमें मैं आपको पहला एक सिंपल सा केस लेता हूं, भाई इसमें कैसे हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। बेटा देखो, मैं कंसिडर करता हूं कि भाई एक आदमी है, ये रेस्ट में है, ये आदमी मान लो रेस्ट में है और रेन वर्टिकली फॉल कर रही है, रेन वर्टिकली फॉल कर रही है। मैं रेन की कुछ वेलोसिटी भी मान लेता हूं। लेट रेन की वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड है। खड़े आदमी को रेन वर्टिकली टकरा रही है। क्वेश्चन ये आता कि अगर ये आदमी चलना स्टार्ट कर देगा, अगर ये आदमी चलना स्टार्ट कर देगा, मान लीजिए इस आदमी की वेलोसिटी होती है 8 मीटर पर सेकंड, ये आदमी की वेलोसिटी है, रेन की वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड है, एक्चुअल वेलोसिटी। तो क्वेश्चन ये पूछेंगे भी अगर ये आदमी चलना स्टार्ट कर दे तो रेन इसको कितनी स्पीड से टकराएगी और किस एंगल से टकराएगी, ये क्वेश्चन होता है। खड़े आदमी की ये सिचुएशन है, चलने के बाद क्या सिचुएशन होगी वो हमसे पूछेगा। इसको सोल्व करने का बिल्कुल आसान तरीका है, जो मैंने रिलेटिव वेलोसिटी में डिस्कस किया था वही मेथड यहां लगा दो। मैंने आपको ध्यान होगा रिलेटिव वेलोसिटी में क्या कहा था कि ऑब्जर्वर जो होता है हमारा, जैसे यहां इस केस में हमें रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन निकालनी है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो आदमी हमारा ऑब्जर्वर है, आदमी हमारा ऑब्जर्वर है। तो जो ऑब्जर्वर है, रिलेटिव वेलोसिटी मैंने आपको समझाया था, आप उसको काल्पनिक तौर पर ऐसा मानो जैसे कि वो रेस्ट में हो। मैं मेथड बता रहा हूं, रिलेटिव वेलोसिटी में समझा चुका हूं मैं, वो यहां अप्लाई कर रहा हूं। तो मैं ऐसा मानूंगा कि ये आदमी हमने रोक दिया, स्टॉप द मैन, आदमी को रोक दो। क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका है, ध्यान रखना, को आदमी रुका हुआ नहीं है। आदमी को रोकने का मतलब हमने कंसेप्चुअली रोकना है, क्वेश्चन के तौर पर ऐसा मानना जैसे कि रुका हो तो क्या होगा। उसके बाद रेन के पास एक तो खुद की वेलोसिटी है 6 और रिलेटिव वेलोसिटी में जैसे मैंने समझाया था वैसे ही क्या करो, जो ऑब्जर्वर की वेलोसिटी है, जो ऑब्जर्वर की वेलोसिटी है उसके इक्वल एंड अपोजिट रेन को दे दो, उसके इक्वल एंड अपोजिट रेन को दे दो। तो रेन के पास दो वेलोसिटी होगी, एक वर्टिकली होगी 6, एक पीछे की तरफ होगी 8। इन दोनों का जो भी रिजल्टेंट आएगा, इन दोनों का जो भी रिजल्टेंट आएगा वही रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन कहलाएगी। रेन की खुद की वेलोसिटी वो है उसके पास। मेथड ये कहता है कि आदमी जो है वो ऑब्जर्वर है, आदमी की जो वेलोसिटी है उसके इक्वल एंड अपोजिट रेन को दे दी जाए। तो उसके बाद रेन के पास दो वेलोसिटीज हो जाएंगी, इन दो का जो रिजल्टेंट आएगा वही रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन कहलाएगा। और यहां से अगर मैं वी आर एम की वैल्यू निकाल लूं तो दैट इज रूट ऑफ 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, वो 10 मीटर पर सेकंड बनेगा। तो इसका मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इस हिसाब से देखो तो 10 मीटर पर सेकंड बनती है। और एक बात, आपसे ये एंगल भी पूछा जा सकता है। ये एंगल, अगर ये एंगल निकालना हो तो आपको ज्योमेट्री का सिंपल बेसिक, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री आती है तो ये आंसर आ जाएगा। जैसे ये अगर 8 है तो ये भी 8 होगा, तो परपेंडिकुलर 8 है, बेस 6 हो गया,
तो इसका मतलब अगर मैं यहां से इस एंगल को नाम दे दूं कुछ, लेट दिस एंगल इज बीटा, तो टेंजेंट बीटा करके ये एंगल निकाल लो। तो यहां से मैं यहां लिख रहा हूं भाई, टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू 8/6 मतलब 4/3, तो बीटा इज इक्वल टू 53 डिग्री। तो बीटा होगा 53 डिग्री, इसका मतलब ये एंगल 53 डिग्री है। तो मीनिंग क्या निकला? मीनिंग ये निकला कि खड़े आदमी को रेन वर्टिकली टकरा रही थी, तो चलने के बाद जो रेन है उस आदमी को वो फ्रंट से टकराएगी इधर से, और उसका एंगल विद वर्टिकल 53 डिग्री होगा। एंगल विद वर्टिकल 53 डिग्री होगा। इसका मतलब ये हुआ, यहीं से आप ये बता सकते हो कि अगर इस आदमी ने अम्ब्रेला होल्ड कर रखा होता तो कितने एंगल पर अम्ब्रेला को होल्ड करे ताकि वो अपने आप को रेन से बचा ले। तो अम्ब्रेला की अगर पोजीशन निकालनी है तो यहां से अम्ब्रेला उसको इसी जो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन की डायरेक्शन है उसी एंगल पर अम्ब्रेला उसको होल्ड करना पड़ेगा। तो इसका मतलब उसका ये जो एंगल बनेगा अम्ब्रेला का विद वर्टिकल वो 53 डिग्री बनेगा। तो 53 डिग्री के एंगल पर उसको अम्ब्रेला होल्ड करना चाहिए। अगर वो 53 डिग्री के एंगल पर अम्ब्रेला को होल्ड करता है तो अपने आप को रेन से बचा लेगा। ये सिंपल सा एक केस मैंने लिया। इसमें मेथड क्या अप्लाई किया? रिलेटिव वेलोसिटी वाला कंसेप्ट सिंपल, मैंने जो वहां सिखाया वही यहां अप्लाई कर दिया। ऑब्जर्वर को मैंने यहां ऐसा माना जैसे वो रुका हुआ है। ऑब्जर्वर की जो वेलोसिटी है उसके इक्वल एंड अपोजिट रेन को दे दी। वहां से रेन के पास दो वेलोसिटीज आ गई। रेन की वेलोसिटी दो आई, दो बन गई। वैसे तो उसके पास एक है, एक मेथड के अकॉर्डिंग हमने दी है। तो वहां से दो जो वेलोसिटीज है उनका रिजल्टेंट निकाल दो, वही रिलेटिव वेलोसिटी कहलाएगी। कोई भी क्वेश्चन हो रेन मैन प्रॉब्लम का, सारे के सारे क्वेश्चन इस मेथड से निकल जाएंगे। एक एग्जांपल और ले रहा हूं मैं, एक नेक्स्ट एग्जांपल और ले लेता हूं भाई, ताकि आपको ये कंसेप्ट दिमाग में बैठ जाए। यहीं ले लेता हूं एग्जांपल। देखो, इसके अंदर मैं ये मान रहा हूं कि आदमी जब रेस्ट में था, ये आदमी रेस्ट में है, तो रेन जो है उसको एक एंगल से इंसिडेंट हो रही है भाई, एक एंगल से इंसिडेंट हो रही है। मान लीजिए रेन का एंगल विद वर्टिकल ये है 37 डिग्री, ये 37 डिग्री है, और रेन की वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी रेन की है, एंगल दे रखा है। क्वेश्चन क्या है हमारे से, पूछ क्या रहा है? पूछ ये रहा है कि अगर ये आदमी 3 मीटर पर सेकेंड से चल पड़े, अगर ये आदमी 3 मीटर पर सेकेंड से चल पड़े, तो जब ये आदमी चलेगा तो रेन की रिलेटिव वेलोसिटी इस आदमी के कंपैरिजन में क्या होगी और किस डायरेक्शन में होगी, ये चीज हमसे पूछेगा। सिंपल तरीका भाई, पहले तो एक ऐसा कर लो, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए पहले रेन की वेलोसिटी को रिजॉल्व कर लो। रेन की वेलोसिटी का यहां कंपोनेंट निकालोगे भाई, कंपोनेंट को निकालने आते होंगे, 4 आएगा, यहां कंपोनेंट निकालोगे तो 3 आएगा। इसको मैंने रिजॉल्व कर लिया, इसको रिजॉल्व कर लिया। अब जो कंसेप्ट वो क्या कहता है, हमारा जो शॉर्टकट मेथड वो क्या कहता है? वो कहता है इस आदमी को रोक दो, इसको रोक दो। रेन के पास एक वेलोसिटी 4 इधर है, एक वेलोसिटी 3 इधर है रेन के पास। उसके बाद जो आदमी की वेलोसिटी है उसके इक्वल एंड अपोजिट, आदमी से मेरा मतलब ऑब्जर्वर, तो आदमी की वेलोसिटी के इक्वल एंड अपोजिट रेन को दे दो, तो रेन को 3 इधर से मिल जाएगी भाई, ये 3 मिल गई। अब ये देखो, इनका रिजल्टेंट चाहिए मुझे, जो रिजल्टेंट आएगा वही हमारा रिलेटिव वेलोसिटी का आंसर होगा। तो बेटा अगर इसमें आप ध्यान से देखोगे तो इसमें ये वैल्यू और ये वैल्यू होगी कैंसल, इक्वल एंड अपोजिट हो गए कैंसल, बच गई ये है। तो इसका मतलब रिजल्टेंट हो गया इसके बराबर, यही रिजल्टेंट हो गया। इट मींस रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इज 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड है, और यही रिलेटिव वेलोसिटी है। तो इसका मतलब रिलेटिव वेलोसिटी होगी वर्टिकल डायरेक्शन में, यही वर्टिकल डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी होगी भाई। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस केस में ये आदमी अपने आप को बरसात से बचाना चाहता है तो इसको अपना अम्ब्रेला वर्टिकल डायरेक्शन में होल्ड करना पड़ेगा भाई, वर्टिकल डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में अम्ब्रेला को होल्ड करेगा तो बचा पाएगा। इस केस में जब ये खड़ा था तो इस आदमी को अपना अम्ब्रेला यूं बैकवर्ड डायरेक्शन में होल्ड करना पड़ रहा था, बैकवर्ड डायरेक्शन में जब खड़ा आदमी था ये, तो इसको तो यहां अम्ब्रेला होल्ड करना पड़ रहा था, अब उसको वर्टिकल होल्ड करना पड़ेगा अगर ये अपने आप को बरसात से बचाना चाहता है। तो ये सिंपल आपका कंसेप्ट आपका लगा सकते हैं। क्या कर रहा हूं मैं, बार बार आदमी को ऐसा मान रहा हूं जैसे वो रुका हुआ है, आदमी की वेलोसिटी के इक्वल एंड अपोजिट रेन को दे रहा हूं, वहां से रेन की वेलोसिटी का रिजल्टेंट निकाल रहा हूं। जो रिजल्टेंट आता है
वही आपका रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन हो जाता है। कितना भी बड़ा केस हो, सारे क्वेश्चन इस मेथड से निकाले जा सकते हैं। एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, एक और एग्जांपल लेता हूं, बड़ा अच्छा एग्जांपल लूंगा। उसमें मैं ऐसा करता हूं, इंक्लाइंड प्लेन का एग्जांपल लेता हूं भाई, इंक्लाइंड प्लेन का एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे ये एंगल है 37, एक आदमी इस इंक्लाइंड प्लेन पर जाएगा ऊपर की तरफ, रेन की एक्चुअल वेलोसिटी वर्टिकल डाउनवर्ड है। मान लो रेन की एक्चुअल वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड वर्टिकली डाउनवर्ड, और यह आदमी 5 मीटर पर सेकेंड से इंक्लाइंड प्लेन पर जा रहा है। तो आपसे पूछेगा व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, ये क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा। अब ये हमने निकालना भाई, देखो इसको रिजोल्व करेंगे हम। अब मैं जैसे इसकी वेलोसिटी को यहां दिखाऊं, तो इसका यहां कंपोनेंट, ये एंगल 37 है, तो ये एंगल 37 बनेगा। तो बेटा इसकी वेलोसिटी का यहां कंपोनेंट होगा 4, यहां कंपोनेंट होगा 3। आदमी की वेलोसिटी का, ट्रेन की वेलोसिटी वर्टिकल है, इनिशियल एक्चुअल हमें निकालने रिलेटिव। अगला केस क्या है, मेथड क्या कहता है? मेथड कहता है भाई आदमी को तो रोको, इसको रोको। रेन के पास एक वेलोसिटी है वर्टिकल, वो है 5 की। ये जो वेलोसिटी है इनके इक्वल एंड अपोजिट देना है। ये 4 इधर है तो 4 इधर दे दो भाई, 4 इधर दे दो। 3 ऊपर है तो 3 नीचे दे दो भाई, 3 दे दो नीचे की तरफ। अब ये देखो, ये होगी टोटल 8, ये दोनों मिला के 8 होगी। 8 और 4 का जो रिजल्टेंट आए वही आंसर है, 8 और 4 का। 8 और 4 का रिजल्टेंट यहां बनेगा भाई, ये होगी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो 8 और 4 का रिजल्टेंट रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन बन गई रूट ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन हो गया रूट ऑफ 16 प्लस 64, तो रूट 80 होगी भाई, रूट 80 मीटर पर सेकेंड। ये रिलेटिव वेलोसिटी का आंसर आ गया। कोई एंगल पूछे तो ये एंगल निकाल दो विद वर्टिकल। मान लीजिए ये एंगल बीटा है, तो टेंजेंट बीटा करके ये आंसर निकल जाएगा भाई। तो टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू, ये 4 है तो ये भी 4 हो गया, 4/8 1/2, और बीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1/2, आंसर आ गया। तो सेम मेथड से कोई भी केस हो, हमने क्या किया इसमें, आदमी की वेलोसिटी एंगल पर थी, उसको रिजोल्व करा, एक कंपोनेंट 4 इधर आया, 3 इधर आया। मेथड क्या कहता है कि ऑब्जर्वर को रोको, मैंने आदमी को रोका, आदमी की जो वेलोसिटी उसके इक्वल एंड अपोजिट रेन को दे दी। रेन के पास खुद की 5 थी, ये 5 थी रेन के पास, ये वाली वेलोसिटी के इक्वल एंड अपोजिट ये वाली दे दी, इसके इक्वल एंड अपोजिट ये दे दी भाई। अब इधर 8 होगी, इधर 4 होगी, इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल दिया, वो अपना आंसर हो गया। इस तरीके से रेन मैन प्रॉब्लम का कोई भी क्वेश्चन हो, आप बड़ी आसानी से इस मेथड से सोल्व कर सकते हैं, कितने भी केस बना लो जो आप। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। अगर मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूं, बहुत सारे वीडियो डालने वाला हूं इस तरह के शॉर्टकट मेथड से, जो बच्चे क्वेश्चन समझते हैं बहुत मुश्किल होते हैं, उनको बहुत आसान तरीके से मैं समझाने वाला हूं। आने वाले वीडियो में मैं आपको जो आपका डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है, जो मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज है, उसके ऊपर वीडियो डालूंगा। तो इससे पहले आपने रिलेटिव वेलोसिटी का देख लिया होगा, फिर मैंने ये रेन मैन प्रॉब्लम का डाल दिया, फिर मैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच वाला डाल दूंगा। एक मैं वीडियो आगे डालने वाला हूं रिवर बोट प्रॉब्लम के ऊपर भी, तो रिवर बोट प्रॉब्लम के ऊपर भी एक वीडियो आएगा, उसको भी आप ध्यान से देखना। उसके बाद सारे केसेस आपके रिलेटिव वेलोसिटी के कंप्लीट हो जाएंगे, रिलेटिव वेलोसिटी की सारी प्रॉब्लम आपकी सोल्व हो जाएगी। ओके बेटा, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।